हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियस ट्यूब। आई एम श्रुति और आज की अपनी वीडियो में मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लास्ट पार्ट को पढ़ाने वाली हूँ। बट इससे पहले अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके उन्हें वॉच कर लीजिए। और आज की अपनी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स थी, दैट इज़ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा के कुछ फीचर्स के बारे में। बट अगर आपने इसका जो कब एक्सकेवेट हुआ है, किसने इसको एक्सकेवेट किया और किस ईयर में इसका एक्सकेवेशन हुआ है, ये डिटेल्स अगर आपको इसकी देखनी है तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं। हम अपनी आज की वीडियो में जो बचे हुए फीचर्स हैं उन साइट्स के, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, इफ़ यू like my video then don't forget to hit that subscribe button and also rings the notification bell so you never miss an update. Now let's just jump into our video. तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मोहनजोदारो के बारे में। तो सबसे पहले हम इसमें ये देख लेते हैं कि आखिर मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है। तो मोहनजोदारो को हम माउंट ऑफ डेड भी बोलते हैं, ठीक है, माउंट ऑफ डेड भी बोलते हैं मोहनजोदारो को। तो इसमें जो माउंट होता है, मोहन जो होता है इसका मतलब होता है माउंट, ठीक है। जो ये वर्ड है मोहन, इसका मतलब होता है माउंट, यानी कि एक हिल कह सकते हैं, एक टीला कह सकते हैं, ठीक है वो। और जो जोदारो है इसका मीनिंग होता है डेड। ओके, दैट्स वाई इसका नाम मोहनजोदारो रखा गया है, बिकॉज इसको हम माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जानते हैं। अब इसको हम माउंट ऑफ डेड के नाम से क्यों जानते हैं, तो जब ये इसका एक्सकेवेशन किया, यानी जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने जब मोहनजोदारो को एक्सकेवेट किया तो उनको क्या मिला, एक माउंट मिला, ठीक है, एक बड़ा सा पहाड़ टाइप का कह सकते हैं या एक ऊंची सी इमारत टाइप की मिली मिट्टी की, जिसमें बहुत सारे स्केलेटन्स पाए गए, बॉडी पाई गई, मतलब बहुत सारे मरे हुए लोगों के स्केलेटन्स वगैरह पाए गए, और वो एक ऐसे माउंटेन के शेप में, यानी एक माउंट की तरह थे। दैट्स वाई उन्होंने इसको माउंट ऑफ डेड कहा है, दैट्स वाई उन्होंने इसको माउंट ऑफ डेड बोला है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि ऐसा हुआ होगा कि ये जो लोग यहाँ पे मरते गए होंगे और वो एक जगह पे इकट्ठा होते गए होंगे, और जैसे जैसे ईयर पास होते गए उनके ऊपर मिट्टी की, सॉइल की लेयर्स बनती रहीं, जिसकी वजह से ये माउंड टाइप का बन गया। यही रीज़न है कि मोहनजोदारो को हम माउंट ऑफ डेड भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका हम फीचर देख लेते हैं। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की पुरानी सिटी थी, ठीक है, एक एंशियंट सिटी में से एक थी ये मोहनजोदारो, और ये 7000 से 600 BCE तक जो है वो रही थी, एग्जिस्ट करी थी, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका फीचर देख लेते हैं कि है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो ऐसे सिटीज़ थे जिनको हम अर्बन सेंटर बोलते थे, ठीक है, यानी वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड थे, इसीलिए उनको अर्बन सेंटर बोला गया। तो पहला तो हड़प्पा था और दूसरा हमारा ये मोहनजोदारो था, यानी मोहनजोदारो हमारा उन दोनों में से एक ऐसा अर्बन सेंटर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट हम इसका फीचर देख लेते हैं कि ये अराउंड जो है पाया गया था 2500 BCE में, अराउंड ये पाया गया था, ठीक है। इट वॉज फाउंडेड इन अबाउट 2500 BCE, ठीक है, इट वॉज फाउंडेड इन अबाउट 2500 BCE, यानी ये 2500 BCE के अराउंड जो है वो पाया गया था। नेक्स्ट हम इसका फीचर देख लेते हैं कि ये बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सिटी में से एक थी। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की जो सिटीज़ थी उनमें से जो सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी में एडवांस सिटी थी वो हमारी मोहनजोदारो ही थी, ठीक है। तो ये भी इसका एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सिटी थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं तो इसकी जो पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो पॉपुलेशन थी वो अराउंड 40,000 से 50,000 लोग जो हैं वो इस सिटी में सरवाइव करते थे या रहते थे, जो कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बाकी सिटीज़ हैं उनके 5 टाइम्स थी, ओके। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बाकी सिटीज़ थी उनकी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा ही कम थी कंपेयर टू मोहनजोदारो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर हो गया कि जो सबसे ज़्यादा वेल पॉपुलेटेड सिटी
हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी थी, तो वो हमारी थी मोहनजोदारो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका फीचर। तो ये जो सिटी थी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, ठीक है। यानी ये जो पूरी सिटी थी मोहनजोदारो की, या जो साइट थी मोहनजोदारो, इसको जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा था, जिसमें कि जो पहला पार्ट था उसको हम लोग बोलते थे वेस्टर्न माउंट, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट था उसको हम बोलते थे वेस्टर्न माउंट या फिर सीटाडेल भी बोलते थे। एंड जो हमारा सेकंड पार्ट था उसको हम बोलते थे ईस्टर्न या लो लाइंग माउंट। अब ये सिटी को 2 पार्ट में क्यों डिवाइड किया गया था, तो ये जो हमारा वेस्टर्न माउंट था, जिसको कि हम सिटाडेल भी बोलते थे, इसमें जितने भी रिच पीपल होते थे वहाँ के, या जो हम कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं ऊंची कास्ट के लोग हो गए, या जो रिच पीपल्स होते थे, वो इस पार्ट में हमारे आते थे सिटी के, ठीक है। वो सारे ही वेस्टर्न माउंट में पाए जाते थे। साथ ही जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें थी, जैसे कि ग्रेट बाथ था इसमें, और जो है ग्रेनरीज थी बहुत बड़ी बड़ी सी, तो वो जितनी भी स्पेशल चीज़ें थी, बड़ी बड़ी चीज़ें थी, वो सारी हमारी किस पार्ट में आती थी, वेस्टर्न माउंट में ही आती थी हमारे मोहनजोदारो की। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जो ये वेस्टर्न माउंट था मोहनजोदारो का, इसमें बेसिकली जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स थी, चीज़ें थी, और जो वहाँ के जो बड़े बड़े रिच लोग थे, उनका एरिया था, ठीक है। तो ये जो वेस्टर्न माउंट था वो किनका एरिया था, हम ये बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेस्टर्न माउंट था, इसमें जितने भी बड़े बड़े लोग होते थे, जितने भी रिच पीपल होते थे, साथ ही जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें होती थी, जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह होती थी मोहनजोदारो की, वो सारी हमारी इस माउंट में पाई जाती थी। ऑल्सो ये जो माउंट था, जब से अब टाउन है, तो इसको कैसे डिवाइड किया गया था, 2 पार्ट में माउंट था। तो जो हमारा ईस्टर्न माउंट था, ये हमारा नीचे की साइड होता था, ठीक है। इस तरीके से मान लिया हमने कि नीचे की साइड होता था। और जो ये वेस्टर्न माउंट था, इसको कुछ ऐसे कह सकते हैं हम, एक ऊंचा सा थोड़ा बना रखा था, ठीक है। यानी कि ये थोड़ा बोल सकते हैं हम कि ये थोड़ी ऊंचाई पे बनाया गया था। और ऊंचाई पे कैसे बनाया था, जो मड वगैरह होती है और जो सॉइल वगैरह होती है, उसकी हेल्प से क्या किया गया था, जो ऐसे उसको, जो हमारा वेस्टर्न माउंट है, इसको थोड़ा ऊंचा बनाया गया था, ठीक है। तो इसको इसीलिए जो है ऊंचा बनाया गया था, सो दैट जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उसमें रख दी जाए। ऑल्सो ये हमारे टाउन को 2 पार्ट में डिवाइड भी कर देता था। नेक्स्ट जो हमारा तो होता था ईस्टर्न, या इसको हम देखें नाम से ही देख रहे हैं, लो लाइन, यानी कि जो अपलाइन जो माउंट होगा उसके नीचे ये आता था। यानी ईस्टर्न माउंट जो है वो यानी जो ईस्टर्न माउंट है वो यहाँ इस तरीके का होता था। और इसमें क्या होता था, इसमें जितने भी हम कह सकते हैं नॉर्मल लोग होते थे या कॉमन पीपल होते थे मोहनजोदारो के, वो सारे जो है वो इस पार्ट में रहते थे। तो इसको, जो ये नीचे वाला है, इसको हम लो लाइंग पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको ईस्टर्न माउंट कह सकते हैं हमारा मोहनजोदारो का। और ये जो थोड़ा सा अपलिफ्ट है, ऊपर का थोड़ा सा ऊंचा टाइप का है, इसको हम वेस्टर्न माउंट बोल सकते हैं हमारे मोहनजोदारो का। इसमें क्या होता था, जितने भी रिच पीपल है या जितनी भी इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स वगैरह थी, वो सारी हमारी वेस्टर्न माउंट में पाई जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका फीचर है, तो उसका फीचर ये है कि इसमें जो है वो जो टाउन्स थे वो परफेक्ट ग्रिड में नहीं थे, ग्रिड पैटर्न में जो ये टाउन्स थे यहाँ के मोहनजोदारो के, वो नहीं पाए जाते थे, ठीक। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं कि इसके पास जो वर्ल्ड का बेस्ट चैनल्ड ड्रेनेज सिस्टम था। यानी कि मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितना भी कचरा होता था, जितनी भी गंदगी होती थी, ये सारी क्या करता था, सिटी के बाहर ड्रेन आउट करता था, ठीक है। यानी जो इसका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो वर्ल्ड का बेस्ट चैनल ड्रेनेज सिस्टम था। यानी सिटी का जितना भी कूड़ा है, जितनी भी गंदगी होती थी, सारी जितना भी सीवेज है, वो सारा सिटी के बाहर ड्रेन किया जाता था, सिटी के बाहर थ्रो आउट हो जाता था। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता था कि जो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है वो बेस्ट है वर्ल्ड में, ठीक। नेक्स्ट हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती थी। यानी कि जितने भी लोग होते थे वो मोस्टली एक ही तरह की जो उनका स्ट्रक्चर होता था बिल्डिंग्स का, वो वैसा रहता था, ठीक है। यानी कि जितनी भी बिल्डिंग्स होती थी वो लगभग एक ही तरीके की होती थी यहाँ पे।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है एक ग्रेट बाथ भी पाई जाती थी, ठीक है। और ये कौन से पार्ट में पाई जाएगी? ऑब्वियस है, ये बड़ा सा बाथ है, यानी कि जो नहाने का स्नान घर होता है, हम एक तरीके से कह सकते हैं। तो बहुत बड़ा सा इस सिटी में पाया जाता था। और ये कौन से पार्ट में होगा सिटी के? हमारे वेस्टर्न पार्ट में होगा, बिकॉज जितनी भी बड़ी चीज़ें थी, जितनी भी इंपॉर्टेंट थिंग्स थी, वो हमारी वेस्टर्न पार्ट में लाई करती थी, ठीक है। ये कैसा था? एक ये रेक्टेंगुलर पब्लिक पूल टाइप का था, ठीक है। यानी एक पब्लिक पूल हो गया, और ये किस शेप का था? रेक्टेंगल शेप का था, ओके। और ये कहाँ पे हमारा सिचुएटेड था? ऑब्वियस है, वेस्टर्न माउंट मैंने बोला, यानी कि ये सिटाडेल कॉम्प्लेक्स में सिचुएटेड था। बिकॉज मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो सिटी थी वो 2 पार्ट में डिवाइड थी, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी सिटी की, वो हमारी वेस्टर्न माउंट में सिचुएटेड रहती थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इस सिटी में जो है अप्रॉक्स 700 वेल्स पाए जाते थे, यानी 700 कुएं पाए जाते थे इस सिटी में। या एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हर किसी के पास अपना एक प्राइवेट वेल हुआ करता था, यानी जितने भी लोग थे उन सबके पास अपना एक प्राइवेट कुआं था। दैट इज़ वाई यहाँ पे इस सिटी में अराउंड 700 वेल्स जो हैं वो पाए गए थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि यहाँ के जो लोग थे उनको बहुत ही यहाँ के जो लोग थे उनको जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो ज्वेलरी होती है, वो पहनने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, ठीक है। ये लोग बहुत तरह तरह की अलग अलग तरीके की ज्वेलरी वगैरह जो है वो वेयर करते थे, इनको पहनना बहुत पसंद था। और इनके जो 2 मेन प्रेशियस मेटल थे जो कि ये इंपोर्ट करते थे दूसरी सिटीज़ से या दूसरी कंट्री से, हम बोल सकते हैं, वो प्रेशियस मेटल कौन कौन से थे? तो ये थे लापिस एंड लजूली, ठीक है। ये 2 जो है वो प्रीशियस मेटल थे यहाँ मोहनजोदारो के, जो कि ये लोग इंपोर्ट करके मंगाते थे, और इन्हीं प्रेशियस मेटल्स के ये लोग ज्वेलरी पहनना जो है वो पसंद किया करते थे, ठीक है। यानी ये जो लापिस और लजूली हैं, ये क्या है? हमारी प्रीशियस मेटल हैं, ओके। प्रीशियस मेटल्स होते थे, और इसी की ज्वेलरीज वगैरह, ऑर्नामेंट्स वगैरह, की ज्वेलरी वगैरह, ऑर्नामेंट्स वगैरह बना के जो मोहनजोदारो के लोग थे वो पहना करते थे। इसका हम लास्ट फीचर ये देख लेते हैं कि ये लोग एक ऐसे गॉड की वर्शिप करते थे जो कि ऑलमोस्ट जो है वो लॉर्ड शिवा की तरह मिलते थे, यानी दिखने में वो शिव जी की तरह, भगवान शिव की तरह दिखने में थे। तो पीपल वर्शिप्ड अ फिगर विच वॉज सिमिलर टू शिवा, यानी जो लॉर्ड शिवा हैं हमारे, उनकी तरीके की ही एक हम कह सकते हैं फिगर थी जिसकी ये लोग पूजा किया करते थे। तो ये हमारे सारे मेन फीचर्स हो गए हैं मोहनजोदारो से। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो मेक श्योर कि आप ये सारे फीचर्स को लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। और इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगी इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं कवर करवा दूंगी। तो आप पहले इसके नोट्स को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो जो मेरे मोहनजोदारो वाले नोट्स थे उसमें मैं ये बताना भूल गई थी कि जो मोहनजोदारो था आखिर उसके डिक्लाइन होने का क्या रीज़न था। तो जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं या जितने भी हिस्टोरियंस हैं उनको अभी ये तो एग्जैक्टली नहीं पता कि इसका रीज़न क्या था डिक्लाइन होने का, बट लोगों का ऐसा मानना है कि कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, यानी कि कुछ नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से जो है जो हमारा मोहनजोदारो है वो डिक्लाइन हो गया सिटी, ठीक है। तो वो भी आप उसके फीचर्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट सिटी, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सिटी जो कि है हमारी हड़प्पा, ठीक है। तो जो ये हड़प्पा है हमारी, ये भी एक एंशियंट सिटी है, ठीक है, बिकॉज ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक सिटी है, यानी कि ये बहुत ही पुराने टाइम में पाई जाती थी। तो ये भी एक एंशियंट सिटी है जो कि अब हमें कहाँ मिलती है? अब ये जो है वो पाकिस्तान में पाई जाती है, ठीक है। पार्ट में अब नहीं है, ये पाकिस्तान के रीजन में आती है। और ये कब से कब तक जो है वो ये जो है वो कब से कब तक रही थी? तो ये हमारी अराउंड 2600 से 1900 BCE तक के जो है वो एग्जिस्ट करी थी, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका फीचर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इसका फीचर ये है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो सभी लोग जो है वो चीज़ों को बिल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, ठीक है। यानी कि वो अलग अलग चीज़ें जो हैं ब्रिक्स से वो बहुत ही अच्छी तरीके से बना लेते थे। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जो पीपल थे यहाँ के वो बहुत ही ब्रिक्स से बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो बिल्ड करते थे।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसकी जो स्ट्रीट्स थी यानी कि जो इसकी रोडें थी, ठीक है, जो गलियां थी वो सारी ही बहुत ही वेल प्लान थी, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह प्लान करके बनी हुई थी। साथ ही मोहनजोदारो की तरह ये भी एक अर्बन सेंटर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, यानी कि ये भी अर्बन सिटी में ही आता था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसका भी जो ड्रेनेज सिस्टम था बहुत ही अच्छा था, यानी जो इनका डर्टी वाटर था उसको ड्रेन आउट करने के लिए इनका भी जो सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि यहाँ के जो लोग थे, जितने भी नियर बाय एरियाज थे, वहाँ से बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिंग करते थे, ठीक है, प्रेशियस मेटल्स और बाकी सारी चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा जो है वो ट्रेडिंग किया करते थे। नेक्स्ट था जो यहाँ के लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड क्राफ्टमैन थे, ठीक है, यानी बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो बना लेते थे, यानी कि जो उनकी पॉटरी और टूल्स वगैरह थे वो बहुत ही यूनिक और कॉम्प्लेक्स होते थे, ठीक है, इंट्रिकेट मीन्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स और जटिल टाइप के होते थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी स्क्रिप्ट के बारे में। तो जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी हमारी, इसको हम इंडस स्क्रिप्ट या हड़प्पन स्क्रिप्ट भी बोलते हैं, ठीक है, जो हमारी हड़प्पा की स्क्रिप्ट थी इसको हम इंडस स्क्रिप्ट और हड़प्पन स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। ऑल्सो ये बहुत ही एंशियंट राइटिंग सिस्टम था, यानी बहुत ही पुराना जो है वो लिखने का जो तरीका होता है वो था, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग या हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग यूज़ करते थे। ये जो थी ये एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, यानी कि जो इसके जो लिखने के तरीके में क्या थी, कुछ पिक्चर्स होती थी, छोटी छोटी पिक्चर्स बनी रहती थी, तो दैट इज़ वाई वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बोला जाता था। ऑल्सो जो इसमें इनके जो इंस्क्रिप्शंस होते थे, यानी कि जो बहुत जैसे जो सील्स वगैरह हो गई या जहाँ पे भी लिखा होता था, जहाँ पे भी पिक्चर्स बनी होती थी, वो जो है बहुत ही छोटे छोटे होते थे। इंस्क्रिप्शन मतलब होता है कि किसी भी चीज़ पे कोई चीज़ अगर उस पर कह सकते हैं हमने इंट्रिकेट की है, ठीक है, यहाँ पे उस पर हमने छापी है या जिस पे बनाई है, तो वो जो जितनी भी चीज़ें होती थी वो सिंबल्स जो होते थे बहुत ही शॉर्ट होते थे। नेक्स्ट और लास्ट जो इसका पॉइंट है वो ये है कि इसमें जो है वो बहुत सारे जो यहाँ के लोग थे वो बहुत सारे क्ले सील्स जो है वो, यानी कि जब ये पाई गई, जब इसका एक्सकेवेशन हुआ तो इसमें बहुत सारे क्ले सील्स जो है वो हम लोग को मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट फीचर इसका ये है कि इसकी भी जो डिक्लाइन है, उसकी जो पर्टिकुलर या जो मेन रीज़न है उसको तो बाय प्रूफ कोई भी नहीं कह सकता है कि क्या था, बट लोगों का ऐसा मानना है कि इसका भी जो है वो क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से डिक्लाइन हुआ है, या फिर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो आर्यंस आए थे उन्होंने इस पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन या जो ये सिटीज़ हैं, ये जो साइट्स हैं इसकी, वो सब डिक्लाइन हो गई। तो आज जो हमारे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है ये पूरा कंप्लीट होता है। हमने इसकी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, सारे टॉपिक्स इसके हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं। अब इसका एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो सारे मैं उसमें डिस्कस करूँगी। और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। ऑल्सो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और कॉमेंट सेक्शन में मुझे और भी जिन टॉपिक्स पर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं उसको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।